हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी इकोनॉमी की क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी की ये क्लास रहने वाली है, यानी कि अर्थशास्त्र की आपकी ये क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, आपका ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि ICAR के अंदर जो GK का पोर्शन दिया गया है 25 नंबर का, इसके अंदर एक टॉपिक आपका इकोनॉमी भी है, तो जिसमें से कम 2 नंबर से 3 नंबर आपके बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो हमने जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखिए, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताना है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? ये वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल होते हैं। यानी कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं। यानी कि जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था? भारतीय अर्थव्यवस्था ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है तो आपको लगाना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सबसे पहले अभिनिश्चित किया था किसने? ये सबसे पहले किसने अभिनिश्चित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी में, पांचवी में, सातवीं या नौवीं में? किस में किया था ऋणात्मक? ये क्या था हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और कितनी ग्रोथ इसके अंदर दर्ज की गई थी? ये की गई थी -1%। कितना? -1% ये ग्रोथ दर्ज हुई थी। और अब बताइए कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था थी? देखिए, तीसरी अर्थव्यवस्था कब लागू हुई थी? ये तो हुई थी 1961 से लागू हुई थी और 1965 तक ये अर्थव्यवस्था चली थी। ये ध्यान आपको रखना है। और कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ हुआ था 1985 में हुआ था। कब? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। जिसकी डेट क्या थी? ये थी 1 अप्रैल। क्या? 1 अप्रैल इसकी डेट थी और सन था 1985। ये ध्यान आपको रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब? 1970 में, 1975 में, 1990 में या 1992 में? कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1992, यानी कि 1992 में ये लागू हुई थी। ध्यान रखेंगे, 1992 में ये लागू हुई थी। ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या कितनी थी? देखिए, वो जो संख्या थी हमारी वो 15 थी। सॉरी, 15 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको बताने हैं कौन है? बताइए। नॉर्मन ई बोरलॉग है, MS स्वामीनाथन है, GS खुश है या BP पाल है? विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। कहाँ के? अमेरिका के हैं। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को मिल चुका है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली क्या है? भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली क्या है? ये है हमारी पंतनगर। क्या है?
पंतनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंतनगर इज द राइट आंसर। और बताएंगे आप कि भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो 1966 में हुआ था। कब? 1966, 1966 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ को रोकने से है, दुग्ध उत्पादन से है, या फिर असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष से है, या कर चोरी के खिलाफ छापे से है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन इज द राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? देखिए, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। किसने? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। डेयरी विकास बोर्ड ने कब की थी? ये आपको बताना है कब की थी। देखिए, ये की गई थी 1970 में। कब? 1970 में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इसके जो ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध उत्पादन यानी कि सफ़ेद क्रांति, या हम बोल सकते हैं इसे श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। कौन? वर्गीज कुरियन, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2004 में, 2004 से 5 में, 2002 से 1 में, 1998 से 99 में, या 1995 से 96 में? कब किया गया था? ये 1998 से 99 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ? कानपुर में, गाजियाबाद में, इलाहाबाद में, या लखनऊ में? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब? 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? सितंबर 2012 है, सितंबर 2014 है, जनवरी 2014 है, या सितंबर 2016? बताइए क्या है। देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो सितंबर 2014 में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में या किसने किया था? ये प्रधानमंत्री मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह है क्या? कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, या अभियांत्रिकी उद्योग? बताइए कौन सा उद्योग है? भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो हमारा है कुटीर उद्योग। कौन सा? कुटीर उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुटीर उद्योग इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नवरत्न का विचार संबंधित है, नवरत्न का विचार संबंधित है किससे? तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयों से, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, या सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से? बताइए किससे है? ये है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से है। ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक संगठन, या केंद्रीय सांख्यिकी? बताइए कौन है? ये हमारा है वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत का योजना आयोग है क्या? भारत का योजना आयोग क्या है? एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक सलाहकार संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, एक वैधानिक संस्था है? बताइए कौन से? भारत का योजना आयोग क्या है? भारत का योजना आयोग एक सलाहकार संस्था है। क्या है? सलाहकार संस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक सलाहकार संस्था है और मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ।
योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, इस योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया था? ये किया था 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त कर दिया गया था। और इसकी जगह ले ली थी किसने? इसकी जगह ले ली थी नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली थी, जिसका गठन 1 जनवरी को ही हुआ था। सेम डेट पर 2015 को इसका गठन हो गया था नीति आयोग का। ध्यान रखेंगे, योजना आयोग की जगह किसने ले ली थी? नीति आयोग ने। जिस दिन योजना आयोग समाप्त की थी उसी दिन नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग जो है हमारा, नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। नीति आयोग जो है हमारा है, नीति आयोग, इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है हमारे डॉक्टर राजीव कुमार। कौन? डॉक्टर राजीव कुमार इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे मोदी, यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके अध्यक्ष। फिलहाल कौन है? मोदी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? सीईओ कौन है बताइए। देखिए, सीईओ होते हैं हमारे, कौन है? अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, ध्यान रखेंगे। और इसके उपाध्यक्ष मैंने आपको बताए थे राजीव कुमार है। कौन? राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? बताइए कौन सा करता है? SIDBI, IDBI, ICICI, नाबार्ड। बताइए कौन सा है? ये हमारा है SIDBI, यानी कि सिडबी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा बैंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिडबी। और मैं आपको बता दूं कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 को। कब? 1990 को हुई थी सिडबी की स्थापना। अच्छा, सिडबी की फुल फॉर्म बताइए आप। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिडबी की फुल फॉर्म बताइए। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, सिडबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज, लिख देता हूँ, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है क्या? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो बैंक है ये हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI हमारा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1930, 1935, 1940। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी हमारी 1935 को। कब? ऑप्शन नंबर सी, 1935। डेट क्या थी? 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो एक्ट जो है, यानी कि अधिनियम जो है हमारा, वो 1934 आता है। अधिनियम 1934। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब? 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। देखिए, इसका मुख्यालय है हमारा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में इसका मुख्यालय है। लेकिन पहले मुंबई में नहीं था, पहले कहाँ था बताना है आपको। वो था कोलकाता। कहाँ? कोलकाता इसका पहला मुख्यालय था। लेकिन बाद में 1937 में, कब? 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ है क्या? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण,
या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण? क्या है बताइए। देखिए इसका राइट आंसर आपको करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या द्विपक्षीय समझौता? क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा उदारीकरण। क्या? उदारीकरण कहलाता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्गिज कुरियन किससे संबंधित हैं? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति या हरित क्रांति? बताइए किससे है। देखिए अभी क्वेश्चन आपको मैंने कराया दिया था। ये बर्गिज कुरियन किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किसको कहते हैं? दुग्ध उत्पादन को कहते हैं श्वेत क्रांति, ये आपको ध्यान रखना। और बर्गिज कुरियन को पुरस्कार मिला था, कौन सा? देखिए इन्हें दो पुरस्कार मिले थे। एक था रेमन मैगसेसे पुरस्कार। कौन सा? रेमन मैगसेसे पुरस्कार इनको एक मिला था। और दूसरा जो पुरस्कार मिला था वो मिला था पद्म भूषण। क्या? पद्म विभूषण मिला था, भूषण नहीं मिला था, पद्म विभूषण मिला था इन्हें। दूसरा पुरस्कार रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? वो मिला था हमारा 1963 में। कब? 1963 में मिला था। और पद्म विभूषण मिला था 1999 में। कब? 1999 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, आपको बताना है। देखिए भारत की प्रमुख जो वाणिज्य फसलें हैं, जिसके अंदर हमारा कपास आता है और तंबाकू आता है, तंबाकू इसके अंदर आता है। और हमारा कौन सा आता है? जूट आता है, गन्ना आता है इसके अंदर, और हमारा तिलहन भी इसके अंदर आता है। तो इसका हो जाएगा हमारा कपास, दालें, जूट, तिलहन। इसका राइट आंसर करना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। तंबाकू, चाय नहीं होगी, आलू नहीं होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना और हमारा तंबाकू भी इसके अंदर अंतर्गत आता, तंबाकू भी रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहना या घट बढ़? बताइए, घटना बढ़ना। बताइए क्या होगा? इसमें होगा वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय या मुद्रास्फीति के समय के दौरान उसमें वृद्धि होती है। किसमें? दरों में, कर की दरों में वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए, आपको आंसर करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 में हुई, 8वीं 1962, 92, 11वीं 2007 और पहली 1951। बताइए इनमें से गलत कौन सा है? देखिए इसके अंदर जो गलत है ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए। 5वीं जो हुई थी 1961 में इसने दी हुई है, 1961 में नहीं हुई थी। ये हुई थी हमारी 1974 में। कब तक चली थी? 1979 तक चली थी। 1974 से 1979 इसकी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके अंदर जो टारगेट था मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो टारगेट था 5वीं पंचवर्षीय योजना में वो 4.4% का टारगेट था। लेकिन अचीव क्या किया था? अचीव हुआ था 4.8%, इसमें अचीव किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का ये विकास था? बताइए कौन सा था उद्देश्य? कौन सी पंचवर्षीय योजना का था ये? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। और ये इसकी जो कार्यकाल था 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी वो क्या थी? वो 2012 से 2017 तक थी। कब? 2012 से 2017 तक इसकी अवधि दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय के या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के? किसके? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इज द राइट आंसर। प्रसारण मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, वित्त मंत्री के या इनमें से कोई नहीं?
देखिए वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर, 1 रुपये का जो कागज का नोट होता है उस पर होते हैं हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितने भी करेंसी होती है, नोट होते हैं, उन पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये कहा था एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2013 में, 14 में, 15 में या 16 में? देखिए आप ये मत सोचिएगा कि ये करंट का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये आपको नोट करके चलना है। तो चलिए क्लास को शुरू तो कर दी है। चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये हुई थी हमारी 2014 में। कब? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी डेट क्या थी? एग्जैक्ट डेट ये थी 28 अगस्त। क्या थी? 28 अगस्त। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं क्या? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण। निजीकरण इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और तो स्थिति होती है। अब स्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या गतिरोध जिसे गतिहीनता कहते हैं, बताइए क्या होती है? ये होती है हमारी मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है क्या? बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, या बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ इनमें से कोई नहीं होता। ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन बैंकों का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा, देखिए मैं पहला बता दूं आपको, ग्रीन बैंकों की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत का जो उद्देश्य था वो था बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण का समृद्ध बनाना, ये इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन चलते, अगला क्वेश्चन हमारा है, FAO किसका संक्षिप्त रूप है? FAO की फुल फॉर्म आपको बतानी। देखिए FAO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है कौन? देखिए भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें को मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन कराए हैं ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे आपके क्वेश्चन ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लाए जाएं, जो कि आपको जब भी आप एग्जाम दो तो आपको ये क्वेश्चन एज इट इज रखे मिले। और मैं आपको बता दूं 2 से 3 नंबर आपके इकोनॉमी से आने वाले हैं, तो इस क्लास को जरूर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।